शुक्रिया आपका। ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या भला है, थोड़ा आप ही टार्च की रोशनी मारें। अब देखिए, अभी तो ताज़ा खबरें आई हैं कि सत्र बुलाया गया है, चर्चा होगी, उसमें किस कौन से एजेंडे रखे जाएंगे। लेकिन मुझे एक जानकारी प्राप्त हुई है कि 2018 से एक प्रक्रिया चल रही है विधि विभाग द्वारा, विधि आयोग के द्वारा एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई जा रही है और तमाम पहलुओं पर एक मंथन हो रहे हैं कि देश पर बोझ ना बने, देश प्रगति के रास्ते पर जाए और आर्थिक मजबूती हो। तमाम विषयों पर एक चर्चा गंभीर करने के लिए अगर सदन बुलाए जा रहे हैं तो उसमें सभी पार्टियों को उसमें बैठ करके उस पर चर्चा करनी चाहिए और मंथन करने चाहिए। लेकिन विपक्ष अब इसमें रोना रोएगा। आप क्या खाली नाम बड़ा कर लेंगे, INDIA वन नेशन वन इलेक्शन के विकल्प पर जाना चाहिए। भारतीय समाज, देखिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी तो बहुत सारे विकल्पों पर चर्चा करना चाहती है। देश एक है तो देश में प्रधानमंत्री एक है तो देश में शिक्षा भी एक होनी चाहिए, कानून भी एक होना चाहिए, इलेक्शन भी एक होना चाहिए, ताकि लोगों को समानांतर अलग अलग भिन्न तरीके से लोग ना देखें। उनको योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए कानून एक रहेगा तो व्यवस्थाएं आसानी से लोगों तक डिलीवरी हो पाएगी। तमाम चीजें ऐसे अलग अलग राज्यों में हर समय बोझ बनते जाते हैं, प्रशासन का बोझ होता है अलग, जनता का बोझ अलग होता है। नहीं, देखिए सहमत है, ऐसा नहीं है। देखिए अभी इसमें मंथन करना है, अभी इस पे अध्ययन करना है। अध्ययन करने के बाद जब सदन में प्रस्ताव आ जाएगा, उसकी चीजों को समझ लिया जाएगा, तब इस पे विस्तृत तरीके से चर्चा करना ठीक है। जैसा कि अभी चर्चा कांग्रेस और सपा के लोग, आज 1 तारीख हो गई है और 18 को सेशन है, 5 दिन चलेगा सर। अब कौन सी चर्चा सर, सदन चर्चा के लिए बाद में अब कानून बनता है सर सदन में। आप अपनी सहमति दो या असहमति दो। संविधान में संशोधन कोई लाइब्रेरी नहीं है सर कि बैठ के किताब पढ़ोगे। बहुमत तो नहीं, तो ये तो कांग्रेस वाले पढ़ रहे हैं ना लाइब्रेरी में बैठ करके, इनको जनता पूछ नहीं रही है। नाम बड़ा है, अरे भैया INDIA रख लेने से पूरा एक नाम से समुद्र पार नहीं कर सकते हैं। और मैंने तो देखा है जो 500 वोट जिनके पास नहीं है, जो अपने जिले में कोई नहीं जानता है, वो भी इनके गठबंधन में है और वो भी हवा भर रहा है कि मैं मोदी जी को हरा दूंगा। अरे मोदी जी का मुकाबला आप नहीं कर पाएंगे, आप दूर दूर तक लड़ाई में नहीं है। देश की जनता प्रगति के रास्ते पे जा रही है, विश्व में डंका बज रहा है, भारत तरक्की के रास्ते पे जा रहा है। यहाँ के वैज्ञानिक हमारे चांद के तरफ पहुंचा दिए, देश को आगे बढ़ा दिए। अब सुने हैं कि घोसी में आपकी इज्जत फंस गई है। अब यहीं के नहीं, इज्जत नहीं फंसी है। देखिए जिनका इज्जत फंसा है वो रो रहे हैं बेचारे, घूम घूम करके थाने पर दौड़ रहे हैं, DM के हाथ दौड़ रहे हैं, प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, EVM पर आरोप लगाना शुरू कर दिए हैं। जनता इनके साथ नहीं है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जन जन चौपाल में जाकर के देख लिया है कि समाजवादी पार्टी के गुंडागर्दी, जो गरीबों पर जो अत्याचार है, उसको अब नकार चुकी है, वहां नहीं जाना चाहती है। वो कमल का बटन दबा करके घोसी को विजयी बनाएगी। घोसी की जनता बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब इनके बस में कुछ नहीं रह गया है। जनता हमारे साथ है और जनता कमल का बटन 5 को दबाएगी, कल फैसला हो जाएगा। उसके बाद आप भी देखेंगे। ऐसा नहीं है, देश में जिस तरह का समस्या चल रहा है, जो स्वास्थ्य कारणों से भी जो जमानत पर चल रहा है, वो भी भाषण मार रहे हैं। और जेल चले जाएंगे तो रोने लगेंगे कि नहीं हम फंस गए, तो गला दबा रहे हैं मोदी जी का। तो ऐसे ऐसे लोग हैं अब कि जिनको मतलब पैरोल दिया गया है कि जाइए आप आराम करिए, तो अब वो आ रहे हैं मोदी जी को हराने के लिए। ये सबका एक एजेंडा है, चाहे वो घोटालेबाज हो, जो जमानत पर है, क्या वो कैंपेनिंग नहीं कर सकता? आप इसका विरोध करते हैं? नहीं, नियम में है। अगर आपने एफिडेविट दिया है कि मैं स्वास्थ्य कारणों से मैं अस्पताल में रहूंगा, घर पर रहूंगा, मुझे पॉलिटिकल बैकग्राउंड में नहीं रहना है, तो फिर आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड में भाषण क्या मार रहे हैं? भाषण मारेंगे? जनता देख नहीं रही है कि आपने घोटाला किया है, चारा घोटाला किया, ये घोटाला किया, वो घोटाला किया है, जनता के बीच में आ गया है। घोटालेबाज कहे क्या मोदी जी को हराएंगे? कैसे हरा देंगे? तो आप लालू यादव को लेकर इतना भला बुरा क्यों कह रहे हैं? वो भी OBC समाज के नेता हैं, आप भी OBC की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप तो खुला लालू यादव के लिए अपमानजनक तरीके से बात कर रहे हैं। नहीं, हम अपमानजनक बात नहीं कर रहे हैं। देश संविधान से चलता है और संविधान जिनको भी कानून के दायरे में जिनको भी सजा देता है, उनको सजा का पालन करना चाहिए। वो कानून को नहीं मान रहे हैं, चले हैं संविधान बचाने के लिए। जब खुद ही जो संविधान को नहीं मान रहा है, वो संविधान कैसे बचाएगा? देश की तरक्की के रास्ते पर संविधान लालू यादव ने नहीं माना। विश्व में जब मोदी जी दूसरे, अगर कानून तोड़ेंगे तो उनको पुलिस जेल भेज देगी।
नहीं भेजेगी। अब अगर लालू यादव मुंबई की बैठक में शामिल हो गए तो ये राजभर जी को इतनी प्रॉब्लम हो गई क्या? यादव नाम जुड़ा होने की वजह से आप इस तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, सैकड़ों फेरिस्ट है घोटाले की, वो भी उसमें शामिल है। आप क्यों एक कम्युनिटी विशेष के प्रति इतनी घृणा का भाव रख रहे हैं? समाज नहीं, हम किसी के प्रतिभाव नहीं रख रहे हैं घृणा की, हम देश की जनता के भले की बात सोच रहे हैं, प्रदेश की जनता के भले की बात सोच रहे हैं। कौन सी भले की? 64 नेता है वहां पे, लेकिन आप ओबीसी समाज के कितने बड़े नेता को टारगेट कर रहे हैं, वो भी ओल्ड एज हो चुके हैं इतने। देखिए, कानून को मानते हैं वो लोग, जो लोग दुहाई दे रहे हैं संविधान का। कानून माने होंगे तभी तो बाहर हैं, कानून तोड़ेंगे जेल में होंगे। नहीं न मान रहे हैं। अब वो है कि पुरनिया हो गए हैं तो थोड़ा सा सहानुभूति छोड़ दिया, जरा जाइए टहल लीजिए, अब सफर चल रहा है तो उसमें बहुत ज्यादा नहीं है। इतना घृणा का भाव आप जिंदगी के मन में है? अब कांग्रेस पार्टी इतना हेट क्यों? नहीं, हमें घृणा के नहीं है, देश की जनता पुरनिया हो गए हैं, जमानत पर हैं, देश की जनता क्या कैसे स्वास्थ्य रोजगार बेहतरी के लिए काम कर रही। नहीं, देखिए क्या है कि कांग्रेस पार्टी के साथ जितने लोग हैं अलायंस में, जो लोग पटना से चले थे चेहरा बन करके, वो चेहरा से गायब है, कहीं नाम वो मार रहा है। पिछड़े वर्ग के बड़े नेता बन के उभरे थे, शपथ की डेट आ गई, कांग्रेस पार्टी ने सबको हाईजेक कर लिया है। नहीं, देखिए अभी तो हमको सपा को पैदल करना है, घोसी में कमल खिलाना है, तो ये कंडीशन में था कि पहले घोसी जीत के आओ तब शपथ। नहीं, भाई जनता की अदालत में चुनाव आयोग ने घोषणा कर दिया, हम जनता की अदालत में आ गए। धन्यवाद अरुण जी। जनता फैसला करके फिर भेजेगी। धन्यवाद। हमारे साथ केपी मलिक मौजूद।